इतिहास के पन्नों में कई राजा और महाराजाओं की कहानियां लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय बीतने के साथ किंवदंती बन जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसी वीरांगना की जिसने अपनी तलवार के दम पर बड़े बड़े साम्राज्यों को चुनौती दी। एक ऐसी रानी जिसके साहस के सामने दुश्मनों की विशाल सेनाएं भी कांप उठती थीं। जिसने अपने जीवन में एक दो नहीं बल्कि 51 युद्ध जीतकर इतिहास रच दिया। और जब अंतिम युद्ध का समय आया तो पराजय स्वीकार करने के बजाय मृत्यु को गले लगाना बेहतर समझा। वो थी गोंडवाना की शेरनी मां दुर्गा का स्वरूप मानी जाने वाली महान वीरांगना रानी दुर्गावती। 5 अक्टूबर सन 1524 को कालिंजर के किले में चंदेल वंश के राजा कीरत राय के घर एक पुत्री का जन्म हुआ। उस बालिका का नाम रखा गया दुर्गावती। बचपन से ही दुर्गावती साधारण राजकुमारी नहीं थी। जहां अन्य राजकुमारियां खेलकूद में समय बिताती थीं, वहीं दुर्गावती को घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी सीखने में अधिक रुचि थी। छोटी उम्र में ही उन्होंने युद्ध कला में ऐसी महारत हासिल कर ली थी कि सैनिक भी उनकी प्रतिभा देखकर हैरान रह जाते थे। उनके साहस और पराक्रम को देखकर लोग कहते थे कि ये कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि स्वयं मां दुर्गा का आशीर्वाद है। समय के साथ दुर्गावती युवावस्था में पहुंची और सन 1542 में उनका विवाह गोंडवाना साम्राज्य के राजकुमार दलपत शाह से हुआ। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि चंदेल और गोंड वंशों के बीच एक मजबूत संबंध का प्रतीक था। विवाह के बाद दुर्गावती गोंडवाना की रानी बन गईं और शीघ्र ही उनके पुत्र वीर नारायण का जन्म हुआ। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही वर्षों बाद दलपत शाह का अचानक निधन हो गया। उस समय उनका पुत्र वीर नारायण बहुत छोटा था। ऐसे कठिन समय में गोंडवाना राज्य की पूरी जिम्मेदारी रानी दुर्गावती के कंधों पर आ गई। रानी दुर्गावती ने परिस्थितियों से हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पुत्र वीर नारायण को सिंहासन पर बैठाया और स्वयं राज्य की संरक्षक बनकर शासन संभाल लिया। उनके शासनकाल में गोंडवाना राज्य तेजी से प्रगति करने लगा। उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों में उन्होंने कई तालाब, मंदिर और किले बनवाए। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि उनके शासनकाल में अनेक किले और 52 से अधिक तालाबों का निर्माण हुआ। उनकी न्यायप्रियता और दूरदर्शिता के कारण प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। किसान समृद्ध थे, व्यापार फल फूल रहा था और राज्य में शांति और सुरक्षा बनी हुई थी। रानी दुर्गावती केवल एक महान शासक ही नहीं बल्कि एक अद्भुत योद्धा भी थीं। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में 51 युद्ध लड़े और सभी में विजय प्राप्त की। उनकी सेना संख्या में भले ही छोटी थी, लेकिन उनके सैनिकों का साहस और रानी की रणनीति उन्हें बार बार विजय दिलाती रही। इन्हीं युद्धों में एक युद्ध मालवा के शासक बाज बहादुर के खिलाफ हुआ। बाज बहादुर ने सोचा कि एक स्त्री के शासन वाले राज्य को हराना आसान होगा। उसने अपनी सेना के साथ गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सामने कौन खड़ा है। युद्ध आरंभ हुआ और रानी दुर्गावती स्वयं सेना का नेतृत्व करते हुए रणभूमि में उतर आईं। भीषण युद्ध के बाद बाज बहादुर की सेना पराजित हो गई और वो भागने लगा। रानी दुर्गावती चाहती तो उसे पकड़कर दंड दे सकती थीं, लेकिन उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। कहा जाता है कि इस हार के बाद बाज बहादुर को बहुत अपमान महसूस हुआ और उसने बाद में मुगलों का साथ देना शुरू कर दिया। गोंडवाना की समृद्धि और शक्ति की खबर धीरे धीरे मुगल सम्राट अकबर तक पहुंच गई। अकबर ने गोंडवाना को अपने साम्राज्य में मिलाने का निश्चय किया और अपने सेनापति आसफ खान को विशाल सेना के साथ गोंडवाना पर आक्रमण करने भेज दिया। मुगल सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी, लेकिन रानी दुर्गावती ने बिना डरे युद्ध का सामना करने का निर्णय लिया। 24 जून सन 1564 को जबलपुर के पास नर्रई घाटी में इतिहास का एक भीषण युद्ध हुआ। रानी दुर्गावती हाथी पर सवार होकर स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व कर रही थी। उनके साथ उनका पुत्र वीर नारायण भी युद्धभूमि में मौजूद था। युद्ध अत्यंत भयंकर था। रानी दुर्गावती के साहस और नेतृत्व के कारण मुगल सेना कई बार पीछे हटने पर मजबूर हुई, लेकिन मुगलों की संख्या बहुत अधिक थी। धीरे धीरे युद्ध की स्थिति कठिन होती चली गई और रानी की सेना चारों ओर से घिरने लगी। युद्ध के दौरान रानी दुर्गावती गंभीर रूप से घायल हो गईं। उनके सैनिकों ने उनसे निवेदन किया कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए, लेकिन रानी दुर्गावती ने साफ शब्दों में मना कर दिया। उन्होंने कहा कि एक क्षत्राणी के लिए बंदी बनकर जीना सबसे बड़ा अपमान है। उन्होंने अपने एक सैनिक को आदेश दिया कि वो उन्हें मार दे ताकि वे शत्रुओं के हाथों में बंदी न बने, लेकिन वो सैनिक अपनी महारानी पर हाथ उठाने का साहस नहीं कर सका। तब रानी दुर्गावती ने स्वयं अपनी कटार निकाली और अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गईं। इस प्रकार 24 जून सन 1564 को भारत की एक महान वीरांगना ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लेकिन दुश्मनों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। रानी दुर्गावती का जीवन आज भी साहस, स्वाभिमान और बलिदान की मिसाल है।